तो क्या बांटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ में दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए वोट मांगते मांगते अपने राज्य उत्तर प्रदेश से इतने दूर होते चले गए कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स अब इंडिया गठबंधन की तरफ आने लगे। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस उपचुनाव में लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा बदतर होने जा रही है? क्या बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे आया उसने बीजेपी के माथे पर पसीना तो लाया, लेकिन आरएसएस ज्यादा चिंतित हो गया? क्या आधी रात को बुलाई गई मीटिंग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में नए मुद्दों पर नई रणनीति के साथ अब चुनाव में उतरने जा रही है? क्या यह मीटिंग और इसका जो नतीजा सामने आया वो उसमें अब बहुत देरी हो चुकी है? बताएंगे आपको विस्तार से। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं जब्बार खान, खबर और विश्लेषण के साथ। खबर ये कि एक बीजेपी का इंटरनल सर्वे जिसमें बीजेपी की सियासी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, लोकसभा चुनाव से ज्यादा बदतर स्थिति है, और उसके बाद में बीजेपी खेमे में हलचल और संघ परेशान। और विश्लेषण ये कि इस पूरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग भी संघ के कहने पर उस प्लानिंग के जरिए भी बीजेपी कमबैक करने की स्थिति में दिख नहीं रही है। इसीलिए हमने लिखा, घबराई बीजेपी का आधी रात में मीटिंग, इंटरनल सर्वे में बीजेपी की यूपी में बड़ी हार, आधी रात में आरएसएस संघ मीटिंग, अखिलेश की रणनीति ने यूपी में किया कमाल। तो सवाल इस बात का है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों के साथ में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सियासत और हो रहे चुनाव के राज्यों में ऐसी सियासी बिसात बिछाई है जिस पर बहुसंख्यक उसकी तरफ खींचते चले आएंगे। लेकिन बीजेपी शायद उस आंकड़े को भूल जाती है जिसमें 60% से ज्यादा बहुसंख्यक वोटर बीजेपी के अलग, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है। हर चुनाव की स्थिति यही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ? अखिलेश यादव ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिसकी बुनियाद पर लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा बदतर स्थिति के बारे में इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट कह रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की रणनीति के साथ में अपने कई खास चेहरे, जिसमें मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित तो ही हैं, मगर महिला ब्रिगेड के साथ में इकरा हसन से लेकर के, रागनी से लेकर के और खुद डिंपल यादव से लेकर के कई सारी ऐसी महिला ब्रिगेड की जो टीम है, उसने ऐसा क्या जमीन पर अखिलेश यादव की रणनीति को इस अंदाज में उतारा कि वो वोटर जो अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे थे कि किसे वोट करें, वो सारे के सारे अखिलेश यादव के पक्ष में आकर के खड़े होते हुए दिखते हैं। और जब इन बातों का एहसास बीजेपी को हुआ तब तक बीजेपी के लिए देर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को मतदान होना है। महज 4 दिनों का समय बचा है, क्योंकि 19 तारीख के बाद 20 तारीख में तो मतदान ही होना है। इन 4 दिनों में बीजेपी को आरएसएस ने एक तरीके से नकेल कसेगी। कर क्या रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में पहले लोकसभा 2019 के चुनाव के बाद में 2022 में भी हमने जितवाया, संघ का एक कहना यह मानना है, मगर लोकसभा 2024 के उस चुनाव में जो स्थिति हुई उसके बाद में माना ही जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ उस प्रेशर में सियासी बसात पर नई मोहरे, नई चाल चलेंगे, मगर चालें तो उन्होंने चली, उसका असर क्यों नहीं हुआ? संघ ने फटाफट रात के अंदर एक मीटिंग बुला ली। माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक बैठक तो देर शाम में हुई, लेकिन उसके बाद में एक बैठक आधी रात को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई, जिसमें संघ के कई सारे अहम महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए, और यह दिखाया गया कि सर्वे ये है, ये स्थिति है। घबराई योगी, घबराई बीजेपी, घबराए संघ के नेताओं ने नई तरीके से अब उत्तर प्रदेश की रणनीति बनाई है, मगर अखिलेश यादव गदगद हैं इस बात को लेकर के कि उनके पीडीए और उनकी पर्दे के पीछे वाली रणनीति काम करती हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी और संघ ने जो रणनीति बनाई, जल्दी से आपको बता देते हैं। संघ से जुड़े लोगों को अब तरजीह देना है।
सीधे तौर पर संघ ने यह कह दिया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बीजेपी संगठन में बदलाव से लेकर के मंत्रिमंडल में बदलाव और आयोगों में पद देते समय संघ पृष्ठभूमि वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में संघ ने कह दिया कि 4 दिन का वक्त है, लेकिन अभी फटाफट इसे करो, एक नई तरीके की स्थिति बनेगी उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी के जनहित और विकासकारी एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका मंत्र भी योगी ने को अपने हिसाब से संघ ने दे दिया। दूसरा जो बिंदु था, हिंदुत्व के एजेंडे पर और जोर देना है। ऐसा नहीं कि बटेंगे तो कटेंगे नारे के सहारे जीत के लिए चादर तान के सो जाइए, बल्कि यह कहा कि बैठक में समाजवादी पार्टी की पीडीए फॉर्मूले के काट को लेकर के जो मंथन हुआ, संघ ने पीडीए के काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए तार्किक नारों की बात की। हालांकि अभी तक संघ के कई नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे का समर्थन करते दिखे हैं, मगर अब नई तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को धार कर देने के लिए संघ ने उस आधी रात की उस खास बैठक में निर्देश दिया है, आदेश दिया है। क्योंकि बीजेपी क्या है, संघ का एक बच्चा है, एक पॉलिटिकल बच्चा है। तीसरा जो बिंदु था कि संघ ने छात्र आंदोलन पर चिंता जताई। प्रयागराज में क्या हो रहा है या दूसरी जगहों पर प्रदर्शन का असर क्या हो रहा है, आप भले ही थेथराई करते हुए, भले ही आप कहें कि साहब विपक्ष भड़का रहा है, इसके मुद्दे तो कुछ है ही नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। किसान आंदोलन आपने देखा, माफी मांगनी पड़ी आपको, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को आपने देखा, संघ ने कहा कि आपको वापस लेना पड़ा अपना फैसला। 2027 की भी दृष्टि से नए सिरे से कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन को लेकर के चिंता जताई, कहा कि ऐसे फैसले लीजिए जिससे अब कोई नाराज ना हो, साथ ना दे तो कम से कम नाराजगी ना आए। और ऐसे में आधी रात को उस फैसले के बाद में अब ऐसा बीजेपी को लगता है कि जो स्थिति इंटरनल सर्वे में थी, शायद उसमें कुछ सुधार आए, शायद उसमें कुछ बदलाव आए। मगर अखिलेश की जो रणनीति थी, उस रणनीति के चक्रव्यूह में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी तक मतदान के 4 दिन पहले तक तो उलझी हुई, फंसी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन महज 4 दिनों का वक्त है। अखिलेश अपने तौर पर कुछ नई रणनीतियों को 4 दिनों के लिए जो तैयार करके रखे हुए हैं, जिसका संचालन आज से शुरू किया जाएगा, उसको मैं आपको किसी और दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। मगर उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन इस उपचुनाव में बीजेपी की खिसक चुकी है। अब यह अलग बात है कि किस्मत के घोड़े पर योगी आदित्यनाथ सवार हो जाए।